स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का इस आइकॉनिक स्टूडेंट पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो आइकॉनिक स्टूडेंट का यह टीम है, आप सभी के लिए हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम का जो समय आता है उस समय में आपका साथ देने के लिए हम लगातार तैयार रहते हैं और आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। इसी क्रम में बच्चों, आपको बता दें कि अभी जो फरवरी में आपका 10th और 12th का पेपर होने वाला है, इन सभी बच्चों के लिए जो है हम निःशुल्क और बहुत बेहतर बेहतर कंटेंट के साथ अभी आपका इस चैनल पर डेली क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग प्लीज़ क्लास को देखना ना भूलें, जहाँ पे आपको अब तक बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज हम आपको सामने लेकर आ रहे हैं। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार 10 से 15 वर्षों तक पूछे गए हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा। चाहे हम बात कर ले 10th की, हम बात कर ले 12th की, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी 10th के हैं वो 10th को देखेंगे, जो विद्यार्थी 12th के हैं वह 12th के देखेंगे। और हो सके तो साथियों, तो आप लोग सेशन को शेयर भी करते चलिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी विद्यार्थी को अगर मेरे बारे में जानना हो तो आप यहाँ पे मेरे बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अभी तक जो मेरा क्वालिफिकेशन है या क्या है, कहाँ पे अभी हम टीचिंग का जो अपना अनुभव है यह हम अभी कहाँ कहाँ दे चुके हैं। ये सारे छोटे मोटे बात जो है आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फिर ही आप मेरे से पढ़िएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। कल के सेशन में प्यारे बच्चों आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इससे संबंधित जो है आपको टॉप लगभग 20 क्वेश्चन हम आपको दिए थे, जिसमें अभी हम आपको बता दें यह जितने भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं यह ऑलरेडी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखकर आप लोग पढ़िएगा। हो सके आने वाले समय में आपके क्वेश्चन पेपर में दिख जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है अपना नया सेशन में यह जो है अपना नया क्वेश्चन को शुरुआत करने वाले हैं, जो कि इसका नाम क्या है, तो राज्य एवं राष्ट्र की आय। यह जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिससे हम बातें करने वाले हैं कि इस जो सब्जेक्ट में आपका इकोनॉमिक्स में जो यह आपका चैप्टर है, इससे क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं अब तक बिहार बोर्ड के द्वारा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर नहीं, ये सब हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन का अगर आंसर आप सभी को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताते चलेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितने टैलेंटेड हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न कहता है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। तो जब हम क्लास में थ्योरी पढ़ा रहे थे तो आप लोग को याद होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, पीसीआई इसको शॉर्ट में कहते हैं, याद रखना है। और यह पीसीआई जो होता है क्या होता है बच्चों, तो याद रखना है किसी भी राज्य की हम बात कर ले, किसी भी देश की जो पर व्यक्ति जो होता है प्रति व्यक्ति आय, इसी को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और इसका राइट आंसर होगा क्या, तो आपका शिवहर। शिवहर कहाँ पड़ता है, तो यह आपका बिहार में पड़ता है, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड के संबंधित हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सर्वाधिक पूछ रहा है, ऑप्शन में है पटना, और क्या है चलिए देखते हैं, और क्या है अपना देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पटना है, गया है, शिवहर है और नालंदा है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन ए अर्थात पटना। क्या हो गया, पटना जो है इसका क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है यह सबसे ज़्यादा है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि पटना का ही सबसे ज़्यादा क्यों है। ध्यान दीजिएगा, पटना जो कि एक राजधानी है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। क्यों, क्योंकि हम जब गाँवों में रहते हैं, हमारे पिताजी रहते हैं, हमारे दादाजी रहते हैं, जो भी रहते होंगे, समझिएगा मेरे बातों को, तो जो भी लोग रहते हैं वो अपने जीवन यापन करने के लिए, कमाने के लिए जो है वो राजधानी में आया करते हैं, या फिर नहीं, हाँ या ना।
तो इसीलिए साथियों याद रखना है आपको, जो राजधानी हुआ करता है वहाँ पे भीड़ अधिक हुआ करता है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होता है। चलिए आगे बढ़े, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में चीज़ें आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि क्या मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है, नहीं आता है, या फिर आपके लिए कोई और टॉपिक, कोई और सेशन लेकर आना चाहिए। ये सब आपका जो भी क्वेरी हो आप प्लीज़ हमें बताएं, तभी हम जान पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब लगातार जो है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। हम आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बैंक से करवा रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6,610 रुपया जो है यह आपका हो जाएगा। कब की बात कर रहा है, 2008-9 के जो है उस समय की बात की जा रही है कि भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय थी यह कितनी थी। कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आपको याद रखना है 6,610 रुपये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पे बात करेंगे। कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब से कब तक। भारत में जो वित्तीय वर्ष होते हैं बच्चों, यह कब से कब तक होते हैं। और ये जितने भी हम बातों को आपको बता रहे हैं, जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं, यह अपना नोट्स में भी हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ नोट्स को भी ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, सारा लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, PDF भी आपको टेलीग्राम पे दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच, 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच, या फिर आपका हो जाएगा 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त के बीच। कौन सा होगा यह आपको बताना है बच्चों, याद रखना है। इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच। क्यों ऐसा होगा, तो याद रखना है जो अप्रैल का महीना होता है 1 अप्रैल, इसको हम अपने हिंदी में अगर बात कर लें तो इसको नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे कि हैप्पी न्यू ईयर हम लोग बोलते हैं कब, 1 जनवरी को, लेकिन याद रखना है आपसे अगर भारतीय मूल के बातों की पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल को जो होता है अपना नया वर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। इसलिए हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच की जो समय सीमा होती है ना, इसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपको यहाँ पे हम याद दिला दें कि यह क्वेश्चन हम अभी ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, और अभी जो यह क्लासेस जो चलाया जा रहा है इससे आपको यही फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि अब तक जो बिहार बोर्ड है यह कितने क्वेश्चन कितने बार रिपीटेड किया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप डायरेक्ट आपको याद आ जाएगा इस लेक्चर का सारा क्वेश्चन। चलिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गोवा। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है, तो गोवा का होगा। क्यों, क्योंकि गोवा जो है यह सबसे छोटा क्या है, राज्य है भारत का, ठीक है ना। इसलिए इसका जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ छोटा राज्य है और यहाँ जनसंख्या भी है जो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे जो भी लोग कमाते हैं वो अधिक से अधिक कमाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किस चीज़ में, क्या वह कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों बहुत विस्तार से यह क्लास में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो जरा कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आपको कमेंट में बताना है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। बिहार की जो आय में सर्वाधिक योगदान होता है वह किस क्षेत्र का होता है, सेवा क्षेत्र का होता है, जो कि हम आपको कई बार पढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कहता है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है कौन सा, निर्माण, कृषि, परिवहन और व्यापार। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जरा बताना है आप सभी को। यह सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप लोग PDF को भी ले लीजिएगा। यह PDF लेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल तक जाने तक हो सकता है रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको बिना किसी
शुल्क के यह पीडीएफ भी आपको हम देने को अपना जो है प्लान में बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही है बच्चों कि आप लोग सिलेक्शन लें अपना, क्षमा चाहेंगे सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग पास हो जाएं। ठीक है, वो ऑफलाइन में हम बच्चों को शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना उसका भी गाइडेंस करते हैं, इसलिए सिलेक्शन की हम बात कर ले तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। सिलेक्शन लेना आप लोग को भी आगे है, लेकिन अभी पहले बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लीजिए, फिर आगे हम लोग और भी रणनीति के साथ आगे तैयारी करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर, इसका हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यह 1 मिनट रुकिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है क्या? राष्ट्रीय आय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम क्या है? NI, इसको क्या कहेंगे हम? NI शॉर्ट में कहते हैं नेशनल इनकम। इसका अर्थ क्या होता है जरा बताएंगे? सरकार की आय होता है, सार्वजनिक उपक्रमों की आय होता है, पारिवारिक आय होता है, या फिर उत्पादन के साधनों की आय होता है। कोई आपसे आम बोलचाल की भाषा में भी अगर पूछ ले कि आप राष्ट्रीय आय के बारे में क्या जानते हैं, आप क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चों सीधा सीधी कहना है उत्पादन के साधनों की आय, मतलब कि राज्य में, ध्यान सुनिएगा मेरे बातों को, राज्य में या फिर हम कह लें राष्ट्र में एक ही बात होता है। तो उस राज्य में जितने भी एक वर्ष में जो उत्पादन किए गए वस्तुओं का जो आय होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ये सारे चीज़ हम जो है विस्तार से पढ़ाए हुए हैं, इसलिए अभी ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त नहीं है डिस्कस करने का। अगर डिस्कस करने लगेंगे तो एक एक क्वेश्चन पे कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करवा पाएंगे, जो कि अब आपका फरवरी में पेपर है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रश्नों की संख्या जो है अधिक से अधिक हम आपको दे दें इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोग जो है कम से कम ऑब्जेक्टिव के ही बल पे जो है अपना 50% स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका अर्थ उस वर्ष में प्रत्येक रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपसे परिभाषा भी पूछ रहा है, ऑथर का, लेखक की हम बात कर ले तो उसके कथन की भी बात पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना, और ये कब पूछा गया है? अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो प्लीज़ आप लोग इकोनॉमिक्स में जाए, चैप्टर नंबर 2 में जाइए, और यह पूछा गया प्रश्न आपका कब का है? तो 2015 का है। कब का है? 2015 का यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, अर्थात फिशर का है। फिशर महोदय जो हैं, इन्हीं के द्वारा यह बताया गया है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्येक रूप से उपभोग किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपसे यह लाइन पूछ ले कोई, तो आपको याद रखना है यह लाइन किसका है? तो फिशर महोदय का है। चलिए आगे, और इस क्लास का जो है अंतिम प्रश्न होगा, जो कि क्या है आपका? कहता है योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है कितना? 3.5%, 4.2%, 6.5%, या फिर आपका 7%। ठीक है ना, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिएगा। योजना काल में भारत की जो औसत वार्षिक विकास दर रही है यह कितनी रही है बच्चों? तो यह आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4.2% जो है इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग से विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप समझिए प्लीज़ इसको रट जाइएगा, पी जाइएगा, तभी आपके जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम जो है इजी होगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर लॉन्ग वाला याद नहीं भी हो रहा है तो आप सभी को हम एक ट्रिक बता रहे हैं, यह आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर रटते चलिए। आप किस्मत वाले हैं कि आप बिहार बोर्ड दे रहे हैं, बिहार में रहने वाले हैं और बिहार बोर्ड में दे रहे हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे 70 से 80% जो है आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है, जो कि कोई भी बोर्ड में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि आप सफल हो सकते हैं। बस आपको पकड़ बनाना है, जो भी आपका बेस्ट है, चाहे आप थ्योरी है तो थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव कमांड कर पाते हैं तो ऑब्जेक्टिव कीजिए, लेकिन इस बार सिलेक्शन आपको, क्षमा चाहेंगे फिर से सिलेक्शन बोल दिए, लेकिन इस बार जो है आपको बेहतर नंबर से पास करना है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का क्लास जो है यहीं पे हम करेंगे समाप्त। नेक्स्ट क्लास जो है कल हम लेकर आएंगे नए
प्रश्नों के साथ। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ कोचिंग क्लास स्कूल जहाँ पे भी जाते हैं उसको भी ज़रूर बताइए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है आने वाले समय में लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।